तो जय श्री राम, जय गौ माता की। भगवान आप सभी को भला करें। आज हमें सूचना मिली कि एक गौ माता कल से नहर के अंदर जाए के जाल में फंसी है। सूचना मिलते ही हमारी टीम बिना किसी देर के तुरंत मौके पर पहुंची। हमारे लिए मायने नहीं रखता कि समय क्या है, मौसम कैसा है या रास्ता कितना मुश्किल है। जब किसी को बेजुबान को हमारी जरूरत होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द उनके पास पहुंचे। जब तक मौके पर पहुंचे और नहर के अंदर देखा तो सामने का दृश्य देखकर दिल भर गया। एक गौ माता नहर के अंदर जान में फंसी हुई थी। दुर्भाग्य से गौ माता की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जिस जगह गौ माता फंसी हुई थी वहां पहुंचना बेहद खतरनाक था। वह कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वे कोई व्यक्ति आसानी से जाकर वापस आ जाए। वह एक बहुत बड़ा जाल था। अगर कोई व्यक्ति उस जाल के अंदर फंस जाता तो उसके बाद वापस निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता। नहर का पानी, भाव और आसपास की खतरनाक स्थिति सब कुछ हमारे सामने की एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन हम गौ माता को अकेला छोड़कर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वह हमारे लिए एक जानवर नहीं, वह गौ माता थी, एक माँ थी। हमने मौका का पूरा जायजा लिया, सीधे गौ माता तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए टीम ने सोचा कि किस तरह से सुरक्षित तरीके से हम गौ माता को बाहर निकालें। काफी सोच विचार के बाद हमने नहर के आर पार रस्सा करने का फैसला किया। एक तरफ दूसरी टीम के सदस्य थे, दूसरी तरफ नहर का दूसरा किनारा, और बीच में तेज बहाव पानी और खतरनाक जगह है जहाँ गौ माता फंसी थी। हमें यह कदम बहुत सावधानी से उठाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ सिर्फ गौ माता को बाहर निकालना जरूरी नहीं था, बल्कि रेस्क्यू के लिए हमारे साथियों की सुरक्षा भी उतनी जरूरी थी। हमने तैयारी शुरू की और फिर शुरू हुआ एक अनोखा रेस्क्यू, जिसे हमें पता नहीं था कि कितना समय लगेगा। रेस्क्यू शुरू हो चुका था। नहर के आस पार पार रस्सा किया गया। रस्से को मजबूत तरीके से संभाला गया ताकि टीम के सदस्य सुरक्षित तरीके से गौ माता तक पहुंच सके। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मुश्किलें बढ़ती गई। गौ माता को जिस जाल में फंसी हुई थी वहाँ रस्सा बार बार टूट रहा था, क्योंकि अगर हम किसी को भेजे तो वापिस आना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी पड़ सकती है। इसलिए हमारी टीम ने सोच समझ कर कभी रस्सों को संभाला, कभी जाल में मतलब रस्से के साथ फंदा पाने की कोशिश की, कभी गौ माता को निकालने के लिए रास्ता बनाया गया। लेकिन काम आसान नहीं था। समय लगातार बीत रहा था, 1 घंटा, 2 घंटा, फिर तीसरा घंटा। लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कपड़े भीग चुके थे, शरीर थक चुका था, लेकिन किसी के मन में यह नहीं था कि अगर वापस चलना है, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम वापस चले गए तो गौ माता उसी नहर में, उसी जाल में फंसी रह जाएगी, और यह नहीं पता कि कितने दिन वहाँ गौ माता ऐसे ही फंसी रहे और कोई उसे निकाले या बाहर ना निकाले। तो हमसे यह देखा नहीं जाता। और 4 घंटे, जी हाँ, लगभग 4 घंटे तक हमारी टीम लगातार मेहनत करती रही। नहर के अंदर उतरना, रस्सी को संभालना, जाल के बीच रास्ता बनाना और गौ माता को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। हर कदम पर खतरा था, लेकिन टीम लगातार प्रयास करती रही। कई बार लगा कि शायद अब यह संभव नहीं हो पाए, लेकिन फिर साथियों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। कोई पीछे नहीं हटेगा, आज गौ माता को बाहर निकालना ही है। यही सोचकर हम लगातार मेहनत करते रहे, और आखिरकार लगभग 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह पल आया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हम गौ माता को खतरनाक जगह से बाहर निकालने के लिए सफल हुए, लेकिन यह सफलता खुशी के लिए नहीं थी, क्योंकि गौ माता पहले से इस दुनिया को छोड़ चुकी। 4 घंटे तक हमने एक बेजुबान माँ को नहर से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन हम उसकी जिंदगी वापस नहीं ला सकते थे। लेकिन और उस समय हर किसी के मन में सिर्फ एक डर था। मन में ये सवाल था, काश हमें सूचना थोड़ी पहले मिल जाती, काश हम समय पर पहुंच जाते, शायद आज कहानी कुछ और होती। लेकिन अब हमने हमारे सामने एक और जिम्मेवारी थी, गौ माता को सम्मान के साथ विदाई दी। तो हमने गौ माता को जिस की सहायता से बाहर निकाला, और हमने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। हमने फैसला लिया कि हम गौ माता को पूरे सम्मान के साथ मिट्टी देंगे, क्योंकि हमारे लिए यह सिर्फ एक मृत पशु नहीं था, वह गौ माता थी। हमने उन्हें सम्मान के साथ वहां से लेकर अंतिम विदाई के लिए ले गए, और फिर भारी मन से हमने गौ माता को मिट्टी दी। जिस माँ को कुछ समय पहले तक हम नहर के अंदर जाल से निकालने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज उसी माँ को हम अंतिम विदाई दे रहे थे। यह पल हमारी टीम के लिए बेहद भावुक था। मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, गौ माता की आत्मा को शांति दें। जिस कष्टी से उन्हें गुजरना पड़ा है वह किसी और बेजुबान को ना सहना पड़े। आज हमारी टीम ने 4 घंटे की कड़ी मेहनत की, नहर के आर पार रस्सा किया, उस खतरनाक जाल तक पहुंचने का रास्ता बनाया जहाँ कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं जा सकता, और जो चला जाए उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना टीम ने लगातार प्रयास किया, और आखिरकार गौ माता को नहर से बाहर निकाला। हम उसकी जिंदगी नहीं बचा सके, लेकिन हमने उन्हें हर नहर के
अंदर लवारिस नहीं छोड़ा। हमने उन्हें सम्मान दिया और अंतिम विदाई दी और मिट्टी दी। आज मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपके पास आसपास कोई भी घायल गौ माता दिखाई दे, या कोई पशु दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो बेजुबान नहर में फंस जाए, या कोई जानवर किसी भी मुसीबत में दिखाई दे, तो उसे देखकर आगे मत जाए। कम से कम मदद के लिए सूचना जरूर कीजिए, क्योंकि बेजुबान अपनी तकलीफ बोलकर नहीं बता सकते। उनकी आवाज़ हम उनका दर्द हमें समझना है, और अगर हम समय पे रहते उनकी मदद कर देते, शायद किसी की ज़िंदगी बच सकती है। आज एक गौ माता हमसे दूर चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद हमारा संकल्प और मजबूत हो गया। जब तक किसी बेजुबान को हमारी ज़रूरत होगी, हम पूरी क्षमता से उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए बेजुबान की सेवा सेवा सिर्फ सेवा नहीं है, यह इंसानियत है। आज गौ माता को अंतिम विदाई देते हुए बस यही प्रार्थना है, हे प्रभु, गौ माता को अपने चरणों में स्थान देना और उनकी आत्मा को शांति देना। गौ माता को सत नमन। जय गौ माता की। जय श्री राम। बेजुबान की आवाज़ बनी है, क्योंकि ज़िंदगी भी उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही कीमती है। तो हमने गौ माता को मिट्टी दी, और मिट्टी देने के लिए हमने जेसीबी बुलाई थी, तो जेसीबी ने एक खड्डा कर दिया था। तो इसके बाद हमने 2 लड़कों को नीचे उतारा, क्योंकि गौ माता के ऊपर नमक भी डालना था। तो हमने 2 भाइयों को नमक डालने के लिए खड्डे में मतलब भेजा। तो इसके बाद हमने गौ माता के लिए नमक मंगाया और गौ माता पर नमक डालना शुरू किया। तो हम मिट्टी, किसी भी बेजुबान को मिट्टी देनी हो तो पूरी विधि विधान से देनी चाहिए, ताकि उसको मुक्ति मिल सके। अब ये लगा लो, लोग सड़कों पे इनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब इस गौ माता का भी किसी ने दूध पिया होगा, और उसके बाद उसने क्या किया होगा, इसको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो, इनमें भी दिल है, इनमें भी जान है। और गाय को तो देखो माँ माना जाता है। गाय को कोई मेरी माँ नहीं कहता, भाई गाय मेरी माँ है। गाय को सब ये कहते हैं गाय हमारी माता है। तो सभी से एक निवेदन है कि गौ माता को अपनी माँ मान के उसकी इज्जत करो। गौ, आज सभी को पता है कि गायों की क्या दुर्दशा है, किस तरह से गौ माता कटती हैं। अपना जितना हो सके गौ माता के लिए आगे आओ, गौ माता के लिए खड़े हो और गौ सेवा करो। गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और गौ माता को मतलब हमने फिर इसके बाद नमक डाला, और इसके बाद हमने गौ माता को मिट्टी दी। इस चीज़ में हमें कोई सहयोग नहीं करता। जो सहयोग होता है सब हमारी टीम मिलकर करती है, हम सब मिलजुल कर करते हैं। तो इसमें जैसे जेसीबी का खर्चा, नमक का खर्चा, ये सब हमें खुद ही उठाना पड़ता है। तो इसके बाद हमने गौ माता पर अच्छे तरीके से नमक डाला, क्योंकि गौ माता पर नमक डालना बहुत ज़रूरी था। ऐसे नहीं तो कोई भी कुत्ता या कोई भी ऐसा जानवर इसे खोद कर गौ माता को मतलब खा सकता है। तो इसके बाद हमने गौ माता पर नमक पूरे अच्छे तरीके से नमक डाला। लगभग हमारा हर बार 30 से 40 किलो हर मतलब सेवा में, गौ माता की सेवा के लिए नमक लग जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप किसी भी तरह से हमारे साथ सेवा में जुड़ना चाहें, जुड़ सकते हैं। सेवा में सहयोग करना चाहें, कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हम जेसीबी करते हैं, तो जेसीबी का खर्चा भी हमें खुद ही देना पड़ता है। हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है। और जब देखो ये जेसीबी है, हम 112 पे फ़ोन करते हैं जेसीबी के लिए, तो 112 अपना वो वीडियो बना के चले जाते हैं। और इसके बाद जो भी खर्चा करना पड़ता है वो हमारी टीम मिलकर करती है। क्योंकि देखो, अब हमारे मन में तो एक दया, एक भाव है, भाई हाँ चलो बेजुबान को उसको मुक्ति मिल जाए। अब उसकी आत्मा तो चलो नहीं रही इसमें, उसमें जान, वो बेचारा बच तो नहीं पाई गौ माता, पर उसके शरीर को मुक्ति मिल सके। तो आप सभी से निवेदन है कि करनाल में कहीं पर भी कोई भी बेजुबान एक्सीडेंटल, जख्मी या किसी भी घायल अवस्था में मिले, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपका एक फ़ोन किसी बेजुबान की जान बचा सकता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता की, हर हर महादेव। तो इसी के साथ मैं कुशल, टीम एनिमल केयर करनाल से आप सभी के साथ लाइव। जय श्री राम, जय गौ माता।